Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will solve question number 7 and 8 of NCERT exercise 6.2 chapter 6 triangles. So let us start. In question number 7 it is given that using theorem 6.1 क्या है Thales theorem है, ठीक है. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9. ठीक है, तो इसे हम लोग क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स में प्रूफ किए थे. ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को थेल्स थ्योरम से प्रूव करना है कि किसी ट्रायंगल में अगर एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. तो फिगर बना करके समझ लेते हैं कि कैसे. तो इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी. ठीक है, तो दिया हुआ क्या है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट है. सपोज दैट दिस पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और डी से हम लोग एक लाइन पैरेलल खींच रहे हैं जो कि ए सी को जिस पॉइंट में मिलता है, तो प्रूव करना कि वो पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट होगा. ठीक है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ई. ठीक है, तो डी से हम लोग ये डी लाइन पैरेलल खींचे हैं बीसी का, तो प्रूफ करना है कि ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं. गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी and it is given that DE is parallel to BC. तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ D अगर AB का मिड पॉइंट है और DE पैरेलल है BC का, तो E is also mid point of AC. It means we have to prove that AE equal to EC. ठीक है, ये AE और EC इक्वल होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है. तो अब हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ पार्ट कैसे करेंगे हम लोग. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, तो किसी ट्रायंगल में अगर ये पैरेलल हो गया तो हम लोग जानते हैं क्या कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC. ठीक है, तो हम लोग वी कैन राइट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम. 6.1 में ही दिया हुआ है थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब AD और DB इक्वल है, क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है. ठीक है, तो हम लोग वी कैन चेंज AD, DB को चेंज कर सकते हैं हम लोग AD, क्योंकि AD और DB इक्वल है, तो DB को हम लोग AD में चेंज कर दिए, इक्वल टू AE बाई EC. राइट रीजन इन ब्रैकेट सिंस AD इक्वल टू DB, सिंस AD इक्वल टू DB, तो हम लोग DB को चेंज करके AD लिख दिए. अब AD कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया 1. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, AE इक्वल टू EC. दिस इम्प्लाइंग दैट DE bisects AC. So this is the proof of question number 7. Now we will see question number 8. ठीक है, तो फिगर यहाँ मैंने पहले ही बना लिया है, सेम फिगर है जैसा पहले बनाए थे. यूजिंग थ्योरम 6.2, मतलब 6.2 कौन सा थ्योरम है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स. थेल्स थ्योरम का कन्वर्स में क्या दिया हुआ था कि अगर DE लाइन इस तरह से है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, तो लाइन्स विल बी पैरेलल टू BC. ठीक है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. ठीक है, तो यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC DE इज लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, मीन्स D इज ऑलरेडी गिवन दैट AB का मिड पॉइंट है और E भी AC का मिड पॉइंट है. तो इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB and AC respectively. Then we have to prove
ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि डी विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रूफ पार्ट देखते हैं। हाउ कैन वी प्रूव दिस? सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी बी, और ए डी इक्वल टू डी बी है, अगर दोनों तरफ डी बी से डिवाइड कर देंगे तो आएगा ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1। इधर डी बी कट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ डी बी से डिवाइड कर दिए तो इधर आ गया एल एच एस में ए डी बाई डी बी, और इधर डी बी बाई डी बी रहेगा तो डी बी कैंसिल होकर 1 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली डबल एल वाई मतलब सिमिलरली ई इज मिड पॉइंट ऑफ, दिया हुआ है ए सी का है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर ए ई इक्वल टू ई सी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ए ई और ई सी इक्वल होगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू ई सी। अब दोनों तरफ हम लोग अगर एल एच एस और आर एच एस में ई सी से डिवाइड कर देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, एल एच एस में ए ई बाई ई सी इक्वल टू, यहाँ इधर आर एच एस में ई सी बाई ई सी करेंगे तो कट करके क्या आ जाएगा 1। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब 1 और 2 इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि आर एच एस पार्ट इक्वल है, तो अगर आर एच एस पार्ट इक्वल है तो एल एच एस विल बी इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो अगर ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो गया तो डी ई पैरेलल हो गया बी सी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। दिस इम्प्लाइंग दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और बी पी टी शॉर्ट में बी पी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।